कंगना रनौत ने जो बाइडेन को बताया गजनी, बोली 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। जो बाइडेन की जीत पर तंज कसते हुए कंगना ने ट्वीट किया, गजनी बाइडेन के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, जिसका डाटा हर 5 मिनट में क्रैश हो जाता है। इतनी सारी दवाइयों के इंजेक्शन जो उसमें इंजेक्ट किए गए हैं तो वो 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। ये साफ है कमला हैरिस ही शो को आगे चलाएंगी। जब तक महिला उगती हैं वो दूसरी महिलाओं के लिए भी रास्ता बनाती हैं। यह ऐतिहासिक दिन के नाम चीयर्स। शेफाली शाह ने बनाई 400 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साउथ एशियंस की प्रतिष्ठित सूची में जगह। इंडस्ट्री में 2 दशक के लंबे सफर में शेफाली शाह ने कई यादगार किरदारों को पर्दे पर उतारा है। उनका हालिया लोकप्रिय किरदार दिल्ली क्राइम में वर्तिका चतुर्वेदी का है, जिसने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रेणी में नामांकन प्राप्त किया है। दर्शकों से लेकर उनके प्रशंसकों ने एक अभिनेता के रूप में उनके अविश्वसनीय ग्राफ और विश्वसनीयता को देखा है। इसमें कोई आशा नहीं है कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लोकप्रियता ने उन्हें 2020 में सबसे प्रभावशाली दक्षिण एशिया लोगों की विशिष्ट सूची में जगह हासिल करवाई है, जिसमें जाकिर हुसैन, AR रहमान, सोनू निगम, शंकर महादेवन सहित उनके बिरादरी के कई अन्य उल्लेखनीय दिग्गज शामिल हैं। सुनील शेट्टी को मिला भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को हाल ही में कोविड-19 में राहत की कोशिश के लिए उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील शेट्टी ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया, पशु कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाई और लॉकडाउन के दौरान मुंबई के डब्बा वालों की सहायता की। एक्टर ने डब्बा वालों के लिए बड़े पैमाने पर भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था की थी। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित होने के बाद सुनील शेट्टी ने कहा, जिन चीज़ों पर ध्यान जाता है उन्हें न करें, लेकिन याद रखने वाली चीज़ें करें। दें और भूल जाएं, स्वीकार करें और हमेशा याद रखें। एक्टर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 11 साल पहले कमला हैरिस को लेकर मल्लिका शेरावत ट्वीट हो रहा खूब वायरल की थी भविष्यवाणी। ट्वीट में मल्लिका ने लिखा था, एक पार्टी में काफी मस्ती कर रही हूँ, जहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी महिला बैठी हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वे अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं। अब 11 साल पुराने इस ट्वीट में मल्लिका ने कमला हैरिस का जिक्र किया है। उन्हें उस समय ऐसा लगता था कि कमला अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं। अब 2020 में कमला हैरिस राष्ट्रपति तो नहीं लेकिन उपराष्ट्रपति जरूर बन गई हैं। ऐसे में मल्लिका का ये ट्वीट, 11 साल पुराना ये ट्वीट इस समय वायरल हो रहा है। सत्यमेव जयते 2 में लखनऊ की सड़कों पर एक्शन सीन शूट करेंगे जॉन अब्राहम। मिलाप जावेरी लखनऊ की सड़कों पर एक्शन सीक्वेंस शूट करने की तैयारी में हैं। मिलाप ने बताया कि उन्होंने फिल्म के लीड एक्टर जॉन अब्राहम को लोकेशन का एक वर्चुअल टूर करवाया है और अब वह भी इन जगहों पर शूट करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। लखनऊ की सड़कों पर होने वाली इन एक्शन सीक्वेंस को लेकर प्रोड्यूसर भी काफी एक्साइटेड हैं। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा, लाइव लोकेशन पर शूट करना क्रू के लिए थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि हमारी ऑडियंस को इस पैंडेमिक के दौरान कुछ एंटरटेनमेंट दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जब हमने इस फ्रेंचाइज को आगे ले जाने का सोचा तभी हमें इसे लार्जर देन लाइफ बनाने के बारे में तैयार रहना था। ट्विंकल खन्ना की फोटो की गई मार्फ। अक्षय की पत्नी व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी का विरोध कर रहे ट्रोलर्स द्वारा निशाना बनने पर बिना गुस्सा किए अपनी बात कही है। दरअसल अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। वह अब तक शांत रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार को इंटरनेट पर जमकर ट्रोल किया गया है। उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को भी इससे लेकर ट्रोल किया गया है। अब ट्विंकल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक फोटो शेयर की है। इनमें से
इनमें से एक में ट्विंकल नीले रंग में रंगीन नजर आ रही हैं और उनके माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी लग गई है। अक्षय कुमार की फिल्म के पोस्टर की तरह इसे बनाने की प्रयास किया गया है। इस पोस्टर का नाम ट्विंकल बम दिया गया है। अब ट्विंकल खन्ना ने इस पर अपने कॉलम में प्रतिक्रिया दी है। ट्विंकल खन्ना नाराज या गुस्सा होने के बजाय उन्होंने कहा कि वह इससे प्रभावित है। टाइगर श्रॉफ करने जा रहे हैं फिल्म गणपत। नुपुर सेनन और नोरा फतेही हो सकती हैं हीरोइन। टाइगर श्रॉफ फिल्म गणपत में काम करने जा रहे हैं। फिल्म में वह बॉक्सर का किरदार निभाएंगे। मुंबई की पृष्ठभूमि में बन रही ऐसी फिल्म और ऐसा किरदार टाइगर ने पहले कभी नहीं निभाया है और उनका यह अंदाज फैंस को जरूर पसंद आएगा। टाइगर ने बॉक्सर के रोल की तैयारियों में भी शुरू कर दी है। विकास बहल के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म 2022 में रिलीज की जाएगी। चर्चा है कि फिल्म गणपत में टाइगर की अपोजिट नुपुर सेनन और नोरा फतेही काम करती नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी तक इनमें से कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है और एक्ट्रेस बदली भी जा सकती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की भतीजी का कमला हैरिस संग कनेक्शन, फोटो शेयर कर दी जानकारी। अमेरिकी की उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस और शत्रुघ्न सिन्हा की भतीजी के बीच कनेक्शन सामने आया है। इसकी जानकारी एक्टर ने ट्विटर कर फैंस को दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भतीजी पीता और कमला हैरिस की एक फोटो शेयर की है। उनका कहना है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति और कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर दोनों को बधाई, लेकिन भतीजी पीता पर भी गर्व हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा लिखते हैं, दिल से बधाई। फिर हेरा फेरी प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर एनसीबी का छापा, ड्रग्स बरामद। बॉलीवुड में फैले ड्रग्स सिंडिकेट की जांच की आज अब नामी प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला तक पहुंच गई है। एनसीबी ने फिरोज नाडियावाला के घर से ड्रग्स बरामद की है। अब एनसीबी जल्द ही प्रोड्यूसर को समन भेजने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार रविवार को जब एजेंसी ने फिरोज के घर रेड डाली तो वहां पर एजेंसी को कुछ मात्रा में ड्रग्स मिली। हालांकि इस दौरान फिरोज घर पर मौजूद नहीं थे। इस रेड के दौरान एजेंसी को फिरोज के घर से 10 ग्राम गांजा और 3 मोबाइल फोन मिले हैं। संगीत में भी कुछ करने का मन रखती हैं शर्वरी वाघ। शर्वरी वाघ फिल्म बंटी और बबली 2 के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभिनेत्री ने इस बात को स्वीकारा कि अभिनय क्षेत्र में अपनी काबिलियत को जाहिर करने के साथ ही साथ वह संगीत की दुनिया में भी हाथ आजमाना पसंद करेंगी। शर्वरी कहती हैं, बचपन से ही संगीत में मेरी गहरी रुचि रही है। मुझे गाने सुनना काफ़ी पसंद है। उन दिनों अपने कमरों में बैठकर मैं पुराने कैसेट को बजाया करती थी। इसके बाद सीडी पर गाने बजाने लगी। फिर MP3 प्लेयर का ज़माना आया तो कुल मिलाकर संगीत में हमेशा किसी न किसी तरह से जुड़ी रही हूँ। खाली बैठी रहती हूँ तो उस वक्त भी मैं संगीत का सहारा लेती हूँ।